जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस। 84 रुपीज़ का शेयर है और अपने हाई से कितना गिर चुका है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर 48% की गिरावट है। ठीक है, बड़ी गिरावट है और ये 2024 से लगातार गिर ही रहा है। तो क्या सीखने को मिलता है? मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी तेज़ी हो सकती हैं, लेकिन आपका फोकस किस पर होना चाहिए? जो मजबूत शेयर हो, गिरावट पे आपको मिले। उसके बाद उसके अंदर एसआईपी करना। घमंड किसी तरह का मत कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट ने, अगर आपको 2-3 साल स्टॉक मार्केट के अंदर हो गए होंगे तो किसी ना किसी शेयर ने आपका घमंड चूर चूर कर दिया होगा। अभी भी एक मैसेज मेरे पास आया है कि मैं लगातार एक शेयर के अंदर खरीदता ही जा रहा हूँ, वो गिरता ही जा रहा है। खरीदते खरीदते 10-15 हज़ार शेयर हो गए। भाई, ये कब बोला मैंने कि आप खरीदते ही रहेंगे? मैं तो पहले से ही बोलता हूँ कि किसी भी शेयर के अंदर लिमिट मात्रा में आपको पैसा लगाना है और वो आपकी मर्जी है। उस पर रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, पसंद आए तो लगाइएगा। फिर भी उसके अंदर एसआईपी करनी है। एसआईपी मतलब थोड़ा थोड़ा खरीदना और लिमिट मात्रा में पैसा लगाना होता है किसी भी कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं आंख बंद करके खरीदते रहेंगे, गिरेगा तो मैं खरीदता ही रहूँगा, गिरेगा तो मैं खरीदता ही रहूँगा। नहीं, रिस्क इस तरीके का रिस्क मत लीजिए। देखिए, शेयर 2-2, 4-4, 5-5 साल तक भी नहीं भागते हैं। वो भागने के लिए इतना भाग जाएंगे कि जो 5 साल में शेयर नहीं भागा वो 2 महीने में इतना भाग जाए जितना 5 साल में नहीं भागा है। स्टॉक मार्केट है, भगाने वाला होना चाहिए, भागता है शेयर। ये भगाया कौन? बड़ा प्लेयर। ठीक है, तो जिस तरीके से इसके अंदर गिरावट है तो ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, वो बड़ा प्लेयर हो छोटा प्लेयर हो, सही फंसे हुए हैं। बजाज के नाम से लोगों ने खरीदा, आईपीओ के अंदर आए, थोड़े समय वेट किया, शेयर गिर गया नीचे। बता, ये स्टॉक मार्केट है। आप ऐसा मत समझिए कि आसान है कि एकदम से ही सब कुछ हो जाएगा। आपके पास बड़ा हथियार है, गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदने का। ये सबसे बड़ा हथियार है। अपने आप को चेंज कर लीजिए। नहीं चेंज करोगे तो स्टॉक मार्केट में होपलेस होकर बाहर हो जाओगे। न जाने कितने हो चुके हैं। दूसरी बात, इसको ये मत मान लीजिएगा कि एकदम जॉब है ये मेरी। जॉब करते रहिए, उधर से पैसा आता रहेगा। देखिए, एक प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। प्रेशर में कोई काम नहीं होता है कि हाँ आपने बना लिया है कि हर महीने इतना ही पैसा मेरा बनता रहेगा, टारगेट। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर महीने इतना पैसा बनेगा। हाँ, पैसा आपको मिल जाएगा। पैसा, अच्छी कंपनी आपने खरीदी है, आपने 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने वेट किया, वो इकट्ठा पैसा आपको मिल जाएगा। अगर अच्छी कंपनी है तो बीच बीच में उछाल देखने को मिलते रहते हैं। मार्केट कैप देख लीजिए, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। चलिए देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। एक चीज़ मैं आपको फोकस करा देता हूँ, 29 जुलाई को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। एक साल पहले 2504 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2600 करोड़, 2700, 2800 करोड़। मार्च में देखेंगे 2903 करोड़। तो रिजल्ट तो बढ़िया आ रहे हैं। चलिए, और क्या बढ़िया है यहाँ पर? नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, बढ़िया ही आपको देखने को मिलेगा। 587 करोड़ का था, उसके बाद 583 करोड़, 643, 665 करोड़ और उसके बाद 669 करोड़। थोड़ा सा कम रह गया मार्च क्वार्टर में। देख लेते हैं हम। एक अच्छी बात यह है कि फाइनेंस कंपनी के अंदर एनपीए बिल्कुल भी ना हो, तो ये एक रिस्क फ्री थोड़ा सा मान सकते हैं कि मार्केट में पैसा फंसा हुआ नहीं है। अब कोई घर बनाएगा तो वो क्या पैसा फंसाएगा? वो फिर घर कौन ले लेगा? ये कंपनी वाले, ये जितनी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही ले लेगी वो, अगर पैसा आप नहीं दे पाए तो। एनपीए 0.11%, नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए दोनों ही कम है। बढ़िया परफॉर्मेंस है। आप इस पर ध्यान लगाइए, मेहनत कीजिए। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो साइड कर दीजिएगा। दोस्तों, अगली कंपनी है रेडिंगटन। अभी इसने ज़बरदस्त हाई दिखाया। यहाँ पे आप देखिए, एक महीने का चार्ट पैटर्न हाई मारा 283 रुपये। देखिए यहाँ पर, देखिए पहले अप्रैल के अंदर 200 रुपये का शेयर था, तेज़ी दिखाता है, 286 रुपये पहुँच जाता है। बड़ी गिरावट है, 6 महीने की बात बता रहा हूँ आपको। सारे शेयर के अंदर गिरावट हुई, इसके अंदर भी। तो कितना पैसा बन गया? देखिए, हिसाब लगाइएगा कि 200 रुपये का शेयर है, ऊपर की साइड में कितना मार देता है? 280 रुपये के आसपास मार देता है, 283 रुपये। ठीक है, फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। कई बार गिर चुका है। देखिए, आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, बीच बीच में गिरावट तेज़ी देखने को आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब इसकी बात करें कंपनी की, तो देखेंगे ज़्यादातर इस कंपनी को जो फ़ायदा देखने को मिलता है, किससे मिलता है? एप्पल के फ़ोन बेचने से। और एप्पल के प्राइस भी एप्पल कंपनी ने बढ़ाए, तो इस कंपनी को भी फ़ायदा होता है। पीसी, प्रिंटर, इसके अलावा
बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वर की बात करें, इंटरप्राइज नेटवर्क की बात करते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सभी बेचती है, स्मार्टफोन से लेकर सारी चीज़ें, क्लाउड, रीसेल, इसके अलावा वेयर हाउसिंग का भी काम कंपनी का ही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सभी के अंदर कंपनी काम करती है। बड़े बड़े ब्रांड एप्पल, नोकिया, अमेजोन वेब सर्विसेज, सिस्टमैक्स सॉल्यूशन, हिटाची, रेड हैट, इसके अलावा सिक्योर, वेस्टर्न डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड इस कंपनी के हैं। एप्पल, लिनोवो, एचपी, डेल, सैमसंग। तो ये इन ब्रांड से सामान खरीद के ये कंपनी क्या करती है, माल बेचती है बड़े बड़े मार्केट के अंदर। दोस्तों अगला शेयर होगा पंजाब नेशनल बैंक। इस कंपनी के भी बैंक के रिजल्ट्स आए, अभी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, शानदार रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर और 6 महीने के अंदर देखिए बड़ी गिरावट यहाँ पर थी इस शेयर के अंदर। तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी पहले तो इसके अंदर, आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न, शेयर कितने का होता था, 30 रुपये का, तेज़ी करते करते 128 रुपये, फिर से गिरावट होती है, शेयर पहुंच जाता है 91 रुपये, फिर से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है और कितना मारता है 129। हाल ये है कि हो सकता है कि 129 ये ऊपर तोड़ सके आने वाले टाइम में। 130 रुपये तो अभी 100 रुपये के आसपास था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, ठीक है। तो 150 या फिर 140 या 130 भी मारता है तो काफ़ी बड़ा पैसा बनता है। अगर बैंकों को आप इस तरीके से लें कि एफडी में जो आपका पैसा बनता है, थोड़े दिन आप समय दें तो उससे बढ़िया पैसा आपका बन सकता है, शर्त गिरावट होनी चाहिए। ज़्यादातर बैंकों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी बनी हुई है। दोस्तों अगला शेयर होगा विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। 108 रुपये का शेयर है और इसने हाई कितना बनाया है एक साल के अंदर, 157 रुपये। यानी कि आने वाले टाइम में अगर धीरे धीरे तेज़ी दिखाए तो बढ़िया पैसा लोगों को आने वाले टाइम में बन सकता है, लेकिन समय आपको देना पड़ सकता है। मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है, तो ऐसे ही दाव खेला जाता है। अच्छे शेयर जो गिरावट में मिले लंबे समय के लिए, और भी गिरावट हो तो उसमें SIP करें ताकि और मज़ा आ जाए। अब देखिए किसी को पैसा अगर कमाना है और वो डर लग रहा है कि हाँ ये नीचे गिर जाएगा, मैं बोलता हूँ कि नीचे से पैसा क्यों नहीं कमाते हो। कभी भी आपको लगता है कि कोई शेयर अगर है और वो आपको लग रहा है कि ऊपर तो जाएगा ही नहीं, मैं बोलता हूँ इतना तो अनुमान देखिए। अब ये तो अनुमान नहीं लगेगा चलिए आपसे कि 160 रुपये जाएगा, ये अनुमान नहीं लगेगा। चलिए क्या अनुमान लगेगा जी, नीचे गिरेगा, वो तो और भी अच्छी बात है। आप ये सोचिए कि ये 108 रुपये में मुझे पैसा बनाना है, अभी नीचे गिरना चाहिए, गिर जाए जितना, बस गिर के 108 रुपये से 108 ही आ जाए, आपका पैसा बन जाएगा। जितना चाहे नीचे गिरना चाहे 70 रुपये जाए, जाने दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें, 70 से धीरे धीरे उठ के आ जाएगा 108 रुपये, और मिला के आप प्रॉफिट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इस फार्मूले को तय करने के लिए, इस फार्मूले को दिमाग में लाने के लिए कोई डिसिप्लिन में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये फार्मूला अभी तक मुझे सबसे बेस्ट लगा है और इस पर मैं काम करता हूँ। देखिए ऊपर का 108 रुपये से क्यों हमें दिमाग लगाना है कि 160 रुपये जाएगा। हम तो ये लगाते हैं कि 108 रुपये से गिर के नीचे की साइड में 108 ही रुपये आ जाए, हमारा पैसा बन जाएगा, शर्त कि हम गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, SIP करेंगे। बस इसी चीज़ को मान के आप स्टॉक मार्केट में काम कर लीजिए। फिर आपको हर स्टॉक के अंदर गिरावट ही चाहिए, और जब गिरावट ही चाहिए फिर क्या डर, तो फिर काम बस मुक्त हो गया हम, बस समझिए फिर स्टॉक मार्केट के आप ऐसे बन गए, क्या बोला जाए। लेकिन ये करना बड़ा ही कठिन है, और इसको अगर कोई कर लेता है तो सबसे कठिन काम यही है कि कोई शेयर बड़ी गिरावट पे है और आप कहें कि नीचे गिर, मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा, और जहाँ से खरीदना शुरू किया यहीं तक आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। तो फिर गिरावट आपके लिए एक उत्सव हो जाएगा, और जब गिरावट उत्सव तो सारा चैलेंज, सारी टेंशन, सब कुछ खत्म। लेकिन इसमें भी लिमिट मात्रा में ही पैसा लगाना है। पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि 108 रुपये का शेयर है, कैपेबिलिटी है 30,000 रुपया लगाने की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 10-10 हज़ार रुपया 3 बार में, या फिर 7-7 हज़ार रुपया, 8-8 हज़ार रुपया 2-3-4 बार में लगाऊंगा। ये तरीका है काम का। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होती है, कोई रिकमेंडेशन मेरी नहीं होती है। खरीदने बेचने का प्रेशर मैं बिल्कुल किसी को नहीं देता हूँ, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। कोई शेयर अच्छा लगे तो उस पर स्टडी मेहनत कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए, खरीदना हो खरीदिए, नहीं तो नहीं। धन्यवाद।